आज का मेरा विषय यह है कि क्या दरअसल ये एक ट्रम्प कार्ड है, क्या मोदी को हराने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट हो रहा है जॉर्ज सोरोस की तरफ से, मोदी विरोधियों की तरफ से, भारत विरोधियों की तरफ से। तो चारों तरफ से लुटने पिटने और निराश होने के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी विरोधियों ने 2024 के चुनाव के लिए अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड निकाल दिया है और ये ट्रम्प कार्ड है किसान आंदोलन। जी हां, एक बार फिर से किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली का घेराव करने की तैयारी हो गई है, दिल्ली की सत्ता को डिस्टेबलाइज करने की तैयारी हो गई है, दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की तैयारी हो गई है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों से, खासकर हरियाणा से, पंजाब से जो खबरें आ रही हैं, वहां से किसानों के कथित किसानों के जत्थों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है और अगले कुछ घंटों में या अगले 1-2 दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक नया दंगल शुरू हो जाएगा और अगर ये जो आंदोलनकारी है इनका बस चला तो एक बार फिर से दिल्ली को ये चारों तरफ से घेर देंगे, दिल्ली की सड़कें जाम कर देंगे। 2020 का किसान आंदोलन आप भूले नहीं होंगे, जब 3 कृषि कानूनों के विरोध में ये जो तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा था वो बना और उसके बाद टिकैत से लेकर के तमाम देश के जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं उन्होंने दिल्ली में धरना दिया और ये धरना प्रदर्शन इतना लंबा चला कि सरकार को मजबूर होकर ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। किस तरह से इस कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें किस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, किस तरह से भारत विरोधियों के पोस्टर लगे और कैसे दुनिया भर के जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जिनमें पॉप स्टार भी थे और जिनमें साथ साथ पॉर्न स्टार भी थे, उन्होंने इस किसान आंदोलन के पक्ष में जिस तरह से ट्वीट किए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे मैसेज डाले, उस सब से ये हम सब देख रहे थे कि किस तरह से इस पूरे आंदोलन को पंपिंग की गई है, कैसे दुनिया भर का पैसा इसमें लगा है। लेकिन उस वक्त सरकार इतनी मजबूर हो गई थी कि सरकार को पीछे हटना पड़ा और कृषि कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद जो कहानी है वो अलग कहानी है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा कि ये वापस लेने के बाद किसानों का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि आज भी जो पंजाब से खबरें आ रही है, पंजाब के किसान उन्होंने जो किन्नू उगाए थे वो किन्नू जो है वो इतने ज्यादा फसल हो गई है कि लोगों को ट्रैक्टरों के नीचे अपने किन्नू को लगा करके ट्रैक्टर के पहियों के नीचे रौंदना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास प्रोसेसिंग मशीन नहीं है, आपके पास आधुनिक यूनिट्स नहीं है और आपकी जो भी पैदावार हो रही है, जो ज्यादा पैदावार हो रही है, वो आपको फेंकनी पड़ रही है। अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए होते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरा आज का विषय ये नहीं है। आज का मेरा विषय ये है कि क्या दरअसल ये एक ट्रम्प कार्ड है, क्या मोदी को हराने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट हो रहा है जॉर्ज सोरोस की तरफ से, मोदी विरोधियों की तरफ से, भारत विरोधियों की तरफ से। ये जो किसान आंदोलन है, ये डेस्परेट अटेम्प्ट मैं क्यों कह रहा हूं इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ये जो 2020 का किसान आंदोलन था, तब आंदोलन में और अब के आंदोलन में आपको एक बड़ा अंतर नजर आएगा। उस वक्त इस पूरे किसान आंदोलन को शुरू भले ही किसी ने किया हो, लेकिन इसका जो चेहरा है वो राकेश सिंह टिकैत बन गए थे, क्योंकि टिकैत ने एक तरह से इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। और उस वक्त जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हुआ था, लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें राकेश टिकैत और उनके भाई साहब नजर नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि इनको राजनीतिक बताते हुए जो आंदोलनकारी थी उन्होंने इससे अलग कर दिया है। और अब ये जो ज्यादातर किसान हैं ये सब पंजाब के हैं और बहुत ज्यादातर किसान जो है इसमें हरियाणा के भी हैं। तो पंजाब और हरियाणा के करीब करीब 200 किसान संगठनों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया और इस मोर्चे को उन्होंने नाम दिया किसान मोर्चा अराजनीतिक। हालांकि इस मोर्चे के नाम में उन्होंने अराजनीतिक जरूर लिखा है, लेकिन ये पूरा का पूरा मोर्चा राजनीतिक है और इसके पीछे जो तमाम एक एक चाल है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। कैसे, आज मैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको समझ आए ये आंदोलन और कुछ नहीं, ये एक राजनीतिक आंदोलन है, मोदी विरोधियों का आंदोलन है,
भारत विरोधियों का आंदोलन है और इस पूरे आंदोलन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है 2024 में दिल्ली में जो सत्ता है, भारत की जो सत्ता है, उसको उलट देना, उसको पलट देना, मोदी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करना। इस पूरे आंदोलन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है। यह बता दूं आपको, दरअसल ये जो किसान आंदोलन है, इस आंदोलन को लेकर के इन जो आंदोलनकारियों, उन्होंने अपनी करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा मांगे रखी हैं, जिनमें इनकी मुख्य मांग जो है वो ये है कि एमएसपी को लेकर ये कहते हैं कि लीगल इनको कानून बना देना चाहिए। हालांकि इंटरेस्टिंग बात मालूम है क्या है, जब ये पिछली बार आंदोलन खत्म हुआ था और एमएसपी को लीगल करने के लिए जो एक कमेटी बनी और उसके बाद कमेटी में जो मीटिंग्स हुई, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, उन सब चीजों से, उन बैठकों से, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो तमाम पहल हुई, उस सब से इन आंदोलनकारियों ने अपने आप को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम बैठक में नहीं आएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट से मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ इस बात से है कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो बात मान ली जाए। गजब है, गजब का विरोध है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है, ये जो एमएसपी है, ये जब कृषि कानून, केंद्रीय कृषि कानून आया था, जब ये 3 कृषि कानून आए थे, तब इसका विरोध कांग्रेस और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने यह कह के किया था कि कृषि जो है राज्य का विषय है, केंद्र उसमें कानून कैसे बना सकती है, यह कह के विरोध किया था। लेकिन अब देखिए, एमएसपी जो है राज्य सरकार भी दे सकती है। पंजाब सरकार चाहे तो अपने किसानों को एमएसपी के लीगल, जो भी एमएसपी वो मांग रहे हैं, जितनी मांग रहे हैं, पंजाब सरकार चाहे तो दे सकती है। लेकिन अब उनको पंजाब से नहीं चाहिए, उनको केंद्रीय कानून जो है केंद्र का नहीं चाहिए था। तब उनको लगता था कि ये राज्य का विषय है। लेकिन अब जबकि जो काम राज्य सरकार दे सकती है, उसके लिए विरोध कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार दे, यानी पैसा भी केंद्र सरकार दे और केंद्र सरकार कानून भी ना लाए। सब कुछ जो है ऐसा लग रहा है कि बड़ा प्लान तरीके से हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं फिर कह रहा हूं कि ये पूरा आंदोलन क्या राजनीतिक है, ये समझने की जरूरत है। और इसको, आंदोलन को समझने के लिए पूरा राजनीतिक आंदोलन भी है, और दूसरी बड़ी बात यह है, ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन के पीछे एक बार फिर जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो गोलबंद हो रही हैं, या फिर तो ये भारत विरोधी ताकतें मौका देख करके इस आंदोलन के पीछे गोलबंद हो रही हैं, या फिर दूसरी बड़ी बात यह भी हो सकती है कि दरअसल ये पूरा आंदोलन ही भारत विरोधी ताकतों के द्वारा पंप किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है। इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि ट्रैक्टर, ट्रॉलियां बड़ी तादाद में जो हैं वो वहां से उन्होंने कूच शुरू कर दिया है अपने अपने इलाकों से। बड़े लंबे समय से लोगों को गोलबंद किया जा रहा था और उसके बाद धीरे धीरे अब उनको दिल्ली की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया है। हालांकि पुलिस ने हरियाणा में और दिल्ली में सब जगह बैरिकेटिंग की है, बड़ा बंदोबस्त किया है, उनको रोकने की हर कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह की तैयारी करके ये आ रहे हैं आंदोलनकारी, उसको देखकर कितना रोक पाएंगे कहना मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है कि ये जितने आंदोलनकारी आ रहे हैं, इनका खुद का कहना है, इनके नेताओं का कहना है कि वो 6 महीने की तैयारी करके आ रहे हैं और 6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं। आप सोचिए, कोई आंदोलन करने आता है 6 महीने का राशन लेकर, आप समझ सकते हैं इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग है और कितनी बड़ी फंडिंग है। 6 महीने का राशन, बिस्तरे और बाकी चीजें। आपको पिछली बार भी याद है किस तरह से आंदोलन स्थल पर जो है घटना, जो आंदोलनकारी यहां बैठे थे, वहां पिज्जा मशीनें लग गई थी, वहां मसाज पार्लर खुल गए थे, वहां ब्यूटी पार्लर खुल गए थे, क्या क्या चीजें नहीं वहां पे एसी और सब चीजें जो आपको चाहिए वो आपको सुविधा मिल रही थी। इस बार फिर से जो है इस तरह की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिर आता हूं अब बड़ी बात पर, क्या ये आंदोलन राजनीतिक है और इसके पीछे कहीं ना कहीं 2024 की राजनीति है? इसको समझने के लिए आपको एक सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और मैं मतलब उनकी रिसर्च का मैं कायल हूं। विजय पटेल हैं, विजय गेरा के नाम से जाने जाते हैं। विजय पटेल गुजरात के एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और आप अगर उनका ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उन्होंने एक पूरा थ्रेड दिया है और कैसे ये पूरा आंदोलन राजनीतिक है उसका उन्होंने एक कदम जो है उसका खुलासा किया है। और वो अगर आप विजय पटेल का ये जो पूरा थ्रेड है आप पढ़ लेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा कि आंदोलन और कुछ नहीं, ये सीधा सीधा राजनीतिक आंदोलन है और इसके पीछे कांग्रेस और साथ साथ शायद बहुत हद तक आम आदमी पार्टी का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 24 के चुनाव में मोदी को किसी भी तरह से हराना है। तो मैं विजय भाई के जो सोशल मीडिया, उनका एक्स पर जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उनका जो एक्स अकाउंट है,
वहां से कुछ चीजें ले रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, और एक एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी जो है राजनीतिक चाल है। जिस मोर्चे को अराजनीतिक कहा गया, कैसे वो मोर्चा है। इस पूरे थ्रेड में यह बताया गया है कि दरअसल 16 नवंबर 2023 डेट, एक एक तारीख याद रखिएगा, और ये इस थ्रेड पर बाकायदा तस्वीरें और उन्होंने प्रूफ के साथ जो अपने सोशल मीडिया पे इन नेताओं ने लिखा, उसके साथ इन्होंने विजय भाई ने दिया है। 16 नवंबर 2023 दीपेंद्र हुड्डा। कौन है दीपेंद्र हुड्डा? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, कांग्रेस के युवा सांसद हरियाणा के। दीपेंद्र हुड्डा एक व्यक्ति से मिलते हैं, इस व्यक्ति का नाम है रमनदीप सिंह मान। अब इस नाम को ध्यान रखिएगा, रमनदीप सिंह मान। रमनदीप सिंह मान ये पहले वाले आंदोलन में भी था और अब भी इस आंदोलन में भी ये काफी समय से सक्रिय है, और ये प्रोफेशनल एक जो है आंदोलनकारी टाइप है। पिछले आंदोलन में भी था, इस तरह लोगों को जोड़ना, आंदोलन के लिए फंडिंग जुटाना, आंदोलन के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना, ये सब जो है ये रमनदीप सिंह मान करता है। तो 16 नवंबर को दीपेंद्र हुड्डा और रमनदीप सिंह मान की मुलाकात होती है, और उसके बाद रमनदीप सिंह मान अपने सोशल मीडिया पर लिखता है, आने वाले दिनों के लिए सार्थक चर्चा हुई दीपेंद्र हुड्डा से। आने वाले दिनों के लिए सार्थक चर्चा हुई, ये रमनदीप सिंह मान लिखता है। कब लिखता है? 16 नवंबर। इसके थोड़े दिन बाद, करीब एक हफ्ते बाद, 24 नवंबर 2023 को रमनदीप सिंह मान रैली का आयोजन करता है, ऐलान करता है कि रैली की जाएगी। सोचिए, 16 नवंबर को मिलता है, सार्थक चर्चा होती है दीपेंद्र हुड्डा से, और उसके बाद 24 तारीख को ये रैली का ऐलान कर देता है कि किसानों की रैली होगी। एक एक कदम देखिए। उसके बाद क्या होता है? ठीक उसके कुछ दिन बाद, करीब एक हफ्ते बाद, 30 नवंबर को दीपेंद्र हुड्डा अमेरिका में होते हैं। कनेक्शन देखिए पूरा। दीपेंद्र हुड्डा 30 तारीख को अमेरिका में होते हैं, सैम पित्रोदा के साथ होते हैं। अब ये अमेरिका और सैम पित्रोदा का क्या कनेक्शन आपको समझना चाहिए। आप जानते हैं, मैं कई बार पहले बता चुका हूं कि अमेरिका में एक जो है बहुत बड़ा व्यवसायी पूंजीपति जो है जॉर्ज सोरस, वो ये कह चुका है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए दिल्ली में जो राष्ट्रवादी सरकार है उसको हटाने के लिए वो अपना कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। कई जगह जॉर्ज सोरोस, मैं आपको पहले भी वीडियो में उसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, कई जगह वो तख्ते पलट चुका है, कई जगह वो सरकार को पलट चुका है, अपने पैसे के दम पर वो वहां पे इस तरह से जो है इसी तरह के काम करता है। तो अमेरिका में जॉर्ज सोरोस है और दीपेंद्र हुड्डा जो है वो जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और उसके बाद 30 नवंबर को अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद 30 नवंबर के बाद 10 दिसंबर को भारत में रैलियां शुरू हो जाती हैं। किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब में जगह जगह रैलियां शुरू हो जाती हैं, लोगों का मोबिलाइजेशन शुरू हो जाता है 10 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को रमनदीप सिंह मान दूसरे नेताओं से मिलता है, किसान आंदोलन के दूसरे नेताओं से मिलता है, और उसके बाद 11 दिसंबर को ही रमनदीप सिंह मान दिल्ली चलो का ऐलान कर देता है। पूरा कनेक्शन देखिए, दीपेंद्र हुड्डा से मिलता है रमनदीप सिंह मान, फिर उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा अमेरिका जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे आंदोलन का ऐलान करता है, उसके बाद ये बाकी नेताओं से मिलता है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भी, दिग्विजय सिंह वगैरह से भी धीरे धीरे मिलता है, और उसके बाद ये एजिटेशन के नाम पर इनका जो है पूरा का पूरा जो है एक बैकग्राउंड बनकर तैयार हो जाता है। और 11 दिसंबर को दिल्ली चलो का ऐलान करते हैं, और 11 फरवरी को राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं कि दिल्ली की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, किसानों को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। ये ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, और 11 फरवरी को राहुल गांधी का ट्वीट होता है, और 13 फरवरी को किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के घेराव की तैयारी हो जाती है। दिल्ली का घेराव शुरू हो जाता है, जो किसान आंदोलनकारी है उनका दिल्ली कूच शुरू हो जाता है। तो ये पूरा आप जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को समझिए, लेकिन साथ साथ इस टाइमलाइन को समझने के साथ आपको एक बात और समझनी है, वो ये भी समझनी है कि इस बार तैयारी कैसी हो रही है, और क्या ये जो तैयारी हो रही है इसके पीछे क्या खालिस्तानी ताकतों का हाथ है। अब अगर मैं या कोई भी ये कहेगा कि इस आंदोलन के पीछे जो है, ये जो किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा है इसमें जो है खालिस्तानियों का, या इसमें विदेशी फंडिंग हम कहेंगे, तो फिर हमको कहा जाएगा कि हम किसान विरोधी हैं और हम किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, हम भारत के वीरों को खालिस्तानी कह रहे हैं। इस तरह से कह करके जो है एक इमोशनल कार्ड खेला जाएगा। लेकिन आपको ये बता दूं, पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसी ने भी आंदोलनकारियों को, किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा था,
बल्कि आंदोलन के अंदर जो खालिस्तानी आए थे, जो जनरल सिंह भिंडरवाला की टी शर्ट पहन के आए थे, अपनी गाड़ियों पर जनरल सिंह भिंडरवाला की तस्वीरें लगाकर आए थे, उनको कहा था। और खुद कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने उनके साथ मार पिटाई हुई थी। वहां पर जब उन्होंने कहा था कि इसमें खालिस्तानी घुस आए हैं, तो एक कांग्रेस के सांसद को पिटाई हुई थी और तब कांग्रेस के सांसद ने कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी घुस आए हैं। आपको यह भी बता दूं, जो तमाम नक्सली, जो भारत तोड़ने वाला गैंग है, उनके पोस्टर वहां लगे थे और मर जा मोदी के नारे लगे थे। ये सब नारे किसने लगाए थे, आपको अब मुझे सिर्फ याद कराने की जरूरत है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आपको ये भी समझ लीजिए। इस बार हो क्या रहा है, जैसे ही 13 तारीख को यह ऐलान होता है कि 13 तारीख को ये लोग दिल्ली आएंगे, ठीक उसी वक्त कनाडा और अमेरिका में जो सक्रिय है खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, वो एक वीडियो जारी करता और कहता है कि इस बार 13 तारीख आ गई, अब दिल्ली पर फतह करने का वक्त आ गया। इस तरह की बयानबाजी जो वो हमेशा करता है भारत के खिलाफ, कहता है अब दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और जो है खालसा और खालिस्तान का झंडा लहराएंगे, इस तरह के बयान देता है। ठीक है, इस तरह के बयान पहले भी देता है, लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है, क्या आपने एक भी किसान नेता को, पुन्नू ये बैठ करके 13 तारीख को वो आंदोलन की शुरुआत होती है और 13 तारीख को ही वो कहता है कि हमारा अब जो है दिल्ली को फतह करने का अभियान शुरू हो गया। ठीक उसी वक्त दोनों तारीखें एक साथ है, लेकिन क्या किसी एक किसान आंदोलनकारी नेता ने, एक ने भी कहा शट अप पुन्नू, और तुमको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे भारत का मामला है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम अपने बैठो कनाडा में, और ये भारत विरोधियों का आंदोलन, ये किसानों का आंदोलन है। क्या किसी एक नेता ने कहा? और ये सवाल मैं आज नहीं, मैं पहले भी उठाता रहा हूं। पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ था तो मैंने कहा था कि क्या किसी एक भी किसान आंदोलनकारी में, क्या किसी एक भी आंदोलनकारी नेता में इतना साहस है, नैतिक साहस है कि वह पुन्नू को पलट के जवाब दे कि ये आंदोलनकारी, ये आतंकवादियों का संगठन नहीं है, हम किसान हैं और हमारे बीच में मत बोलो। लेकिन किसी ने नहीं बोला। आज भी पुन्नू का विरोध करने का साहस क्यों किसी किसान नेता में नहीं है? जो किसान नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो दिल्ली की सत्ता को हिलाने की बात कर रहे हैं, मोदी को हराने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो उनके सामने कोई ताकत नहीं चलेगी, वो एक पुन्नू जैसे जोकर का विरोध नहीं कर पा रहे, सुन के हैरानी होती है। एक बार तो जोकर का विरोध करके दिखाइए ना, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप वास्तव में किसान है। एक बार उस खालिस्तानी, उस भारत विरोधी आतंकवादी का एक बार विरोध करके दिखाइए, लेकिन कोई इसका विरोध नहीं करता। एक बार। दूसरी बात क्या है, अब इसमें एक कैरेक्टर और है। जब मैं कहता हूं कि खालिस्तान का कुछ ना कुछ इसमें एंगल जब मैं कहता हूं, तो इसमें एक कैरेक्टर और है, और उस कैरेक्टर का नाम है गुरामनमीत सिंह। गुरामनमीत सिंह ये कांग्रेस का लीडर है लोकल। और ये जो है लगातार ये इस आंदोलन में भी, इस आंदोलन को बनाने में, और साथ साथ जो जिसका मैंने नाम बताया रमनदीप सिंह मान के साथ विजय भाई ने इसके कई तस्वीरें, कई उसके सोशल मीडिया पोस्ट वायरल किए हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो रमनजीत सिंह मान और गुरामनजीत सिंह जो हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। और ये जो गुरामनजीत सिंह है, इसका एक वीडियो सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए डाल रहा हूं, ताकि आपको ये लगे, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो हैं किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी, भिंडरवाले, इन सब का सपोर्ट करते हैं, तो आपको लगेगा मैं अपनी मनगढ़ंत बात कर रहा हूं। इसलिए विजय भाई के पोस्ट से एक वीडियो में डाल रहा हूं, वो वीडियो देखकर आपको यकीन हो जाएगा, मैं नहीं बल्कि ये जो है, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, ये भिंडरवाला के, जो भिंडरवाला आतंकी था, ये उसके गुण गा रहे हैं, ये उसके नाम की माला जप रहे हैं। देखिए जरा वीडियो। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। संत जरनैल सिंह भिंडरावालों ने एक संबोधन में कहा था कि शरीर के मरने को मौत नहीं कहा जाता है, जमीर के मरने को मौत कहा जाता है। जिसमें जमीर है वो आज आपके साथ है। और ये देश, भारत का देश, संविधान से चलेगा, मनुवाद और मनुस्मृति से नहीं चलेगा। आज इस धरती से हमको ये ऐलान करना है। जय हिंद। अब इस पूरे आंदोलन को लेकर एक खतरनाक पहलू और है, एक खतरनाक पक्ष और है, जो आपको जानना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये तो कहा, आपको बताया जा रहा है, ये तो तमाम जो आंदोलनकारी हैं और जो विपक्षी नेता, ये तो बता रहे हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर जो है फौज लगा दी, वहां बैरिकेड खड़ी कर दी किसानों को रोकने के लिए, किसानों का दमन करने के लिए। लेकिन ये लोग ये नहीं बता रहे कि इस बार ये जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने स्पेशली ट्रैक्टर तैयार कराए हैं दिल्ली कूच के लिए, और हजारों की तादाद में ऐसे ट्रैक्टर तैयार कराए हैं, जो ट्रैक्टर क्या है, जिनमें हाइड्रोलिक जैक लगे हैं।
हाइड्रोलिक जैक का मतलब समझते हैं, उनके आगे जो हाइड्रोलिक जैक लगे हैं, और इन ट्रैक्टर्स की जो हॉर्स पावर है वो भी बढ़ा दी गई है, दुगनी कर दी गई है। यानी इस आंदोलन के लिए विशेष रूप से ट्रैक्टर तैयार किए जा रहे हैं। इसका मायने क्या? इसका मायने यह है कि ये लोग ऐसे ट्रैक्टर तैयार कर रहे हैं कि अगर आंसू गैस के गोले चलें, या फिर अगर बैरिकेड्स हैं, या उनको रोकने के लिए कटीली तार लगी हैं, तो उन कटीली तारों को ये ट्रैक्टर जो है उड़ा के निकल जाएं, उनको तोड़ते निकल जाए, बैरिकेड्स को तोड़ दें इनके ऊपर, और इनके ऊपर किसी चीज का असर ना हो। इस तरह के हाइड्रोलिक जैक जो तेजी के साथ जो है किसी भी बड़े से बड़े बोल्डर को उठा के फेंक देंगे और किसी को भी क्रॉस कर जाएंगे। हॉर्स पावर ज्यादा होने का मतलब है कि सड़क पर जो है टैंक की रफ्तार की तरह से दौड़ेंगे। ये सब कुछ कराया जा रहा है, और ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ होगा। ये सब कुछ जो है ये चोरी छिपे इतने समय से चल रहा होगा। और ये भी सोचिए कि इसमें पैसा कितना लगा होगा, वो पैसा कहां से आया आखिर? ये रातों रात तैयार नहीं हुए सब चीजें, ये सब चीजें जानकारी आ रही हैं। तो इसलिए जो सुरक्षा एजेंसियां वो सतर्क हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा इम्तिहान भी है। सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल जो है ऐसे कई, जो रमनदीप सिंह मान जैसे कई नेता हैं जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन ये जो कुछ अभी हो रहा है ये बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रहा है। और फिर कह रहा हूं, ये डेस्परेट विपक्ष का जो है, ये जो समूचा विपक्ष है, विपक्ष में मैं कह रहा हूं कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी जो मोदी को हराना चाहती है, और इसमें भारत विरोधी ताकतें भी है जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो। ऐसी तमाम जो विरोधी ताकतें हैं वो सब डेस्परेशन में सब एक हो गई हैं, सब मिलकर फंडिंग कर रही है, सब मिलकर चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है इतना सफल हो जाए कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सत्ता को ये लोग उखाड़ फेंकें। लेकिन ये हो पाएगा क्या? सरकार सतर्क है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सतर्क आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरफ सरकार से जो है अपने विशेष रूप से जो है जो टैंकों की तरह तैयार किए गए जो इनके ट्रैक्टर हैं, उन ट्रैक्टरों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका पूरा जो सोशल मीडिया कैंपेन है, और ये जो भावनात्मक रूप से किसान कहकर, गरीब कहकर, ये कहकर कि अन्नदाता कहकर, ये इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, अब ये आपके दिमाग पर अलग तरह से वार करना शुरू करेगा, आपको अलग तरह से प्रभावित करने की कोशिश होगी। तो इन सब से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये जो है ये डेस्परेट विपक्ष की अंतिम लड़ाई है, ये उनका अंतिम ट्रम्प कार्ड है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।